अमेरिका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली तथा समृद्ध देश। राष्ट्र निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर सबसे पहले उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अमेरिका में ही गए थे। यहाँ की विविधता, समानता और स्वतंत्र सोच का गहरा असर उनके मन पर पड़ा। भारत आने के बाद उन्होंने देश में समानता स्थापित करने का आंदोलन चलाया और करोड़ों लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज दुनिया भी बाबा साहेब के मानव मुक्ति के कार्य समेत उनके जीवन के कई अध्यायों पर संशोधन कर रही है। इसी के तहत विगत 12 सालों से अमेरिका में ब्रांडेस यूनिवर्सिटी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है। लॉ, कास्ट एंड द परस्यूट ऑफ जस्टिस के तहत 6th अनफिनिश्ड लेगेसी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ब्रांडेस यूनिवर्सिटी विगत 12 सालों से प्रोफेसर लॉरेंस साइमन के नेतृत्व में अमेरिका में डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को प्रचारित करने के लिए कई एक्टिविटीज करते हैं। 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक ब्रांडेस यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका थीम था लॉ, कास्ट एंड परस्यूट ऑफ सोशल जस्टिस, अनफिनिश्ड लीगेसी ऑफ अम्बेडकर। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ब्रांडेस यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज की थी। ब्रांडेस यूनिवर्सिटी में कास्ट के इशू पे लेके वहाँ एक चेयर है, कास्ट ऑन सोशल एक्सक्लूजन। वो चेयर और प्रोग्राम के तहत एक्टिविटीज़ होती है। उसमें 3 एक्टिविटी वो करते हैं। एक तो कास्ट का जनरल उन्होंने शुरू किया है ऑनलाइन में, जिसका साइमन लॉरेंस एडिटर है और मैं जॉइंट एडिटर हूँ। तो ये जनरल पिछले 8 साल से चल रहा है और इसमें जो लिटरेचर आता है इससे काफ़ी कास्ट के इशू पे अवेयरनेस बढ़ी है। दूसरी एक्टिविटी ये है जो कॉन्फ्रेंस है, आज तक 6 कॉन्फ्रेंस हुई है, ये 6वीं कॉन्फ्रेंस है जो ब्रांडेस में हुई। 2 कॉन्फ्रेंस बाहर हुई, न्यूयॉर्क में और मैसाचुसेट्स में। ये कॉन्फ्रेंस में मुख्यतः साउथ एशिया और ये अमेरिका में जो स्कॉलर है जो कास्ट, दलित और इस इश्यूज़ पे काम करते हैं उनको बुलाते हैं। और ये भी 8 साल से एक एक्टिविटी चल रही है, जिससे एक तरीके से कास्ट के इशू पे, दलित के इशू पे यूएसए में इसका अवेयरनेस बढ़ी है। ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है ये लॉ, कास्ट और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस पे हुई है। दूसरा एक प्रोग्राम जो चलाते हैं वो है ब्लू स्टोन अवार्ड देते हैं। साउथ एशिया और यूएसए से कास्ट के ऊपर ऐसे मंगवाते हैं, पेपर मंगवाते हैं और उसमें से 2 अच्छे पेपर जो है उसको अवार्ड देते हैं, जिसका फंक्शन ब्रांडेस में होता है। ये सारी एक्टिविटी ब्रांडेस की तरफ से चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रांडेस यूनिवर्सिटी का इतिहास भी रोचक है। यह यूनिवर्सिटी को ज्यू कम्युनिटी ने स्थापित किया। प्रख्यात साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन इस यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में से एक थे। अब ये यूनिवर्सिटी डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को प्रचारित करती है। मैं जब ब्रांडेस में पढ़ा रहा था 6 महीने, तो उस वक्त हमने बैठ के ये एक्टिविटी शुरू की है, लेकिन इसमें इनिशिएटिव ब्रांडेस यूनिवर्सिटी का है। इस ब्रांडेस यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा सा बताना जरूरी होगा कि ब्रांडेस यूनिवर्सिटी ये ज्यू कम्युनिटी ने शुरू की है और इसको वो 1846 में ये शुरू की है। उसमें इसके साथ जो प्रोमिनेंट जूस है वो जुड़े हुए हैं। आइंस्टाइन भी इसके फाउंडर मेंबर भी थे, बल्कि आइंस्टाइन को प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने मना करने की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट के पहले जू जज है उसका नाम उसके ऊपर दे दिया है। तो ब्रांडेस यूनिवर्सिटी एक जू की यूनिवर्सिटी होने की वजह से माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है, जैसे दलित है, डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, इसके बारे में उनको सिंपैथी है, उसके लिए वो प्रोग्राम भी चलाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी काफी मार्मिक बातें रखी। शुरू में उन्होंने ब्रांडेस यूनिवर्सिटी में स्थापित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बस्ट पर जाकर अभिवादन किया। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे अच्छी बात है, इम्पोर्टेंट बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ आए थे और उन्होंने कीनोट एड्रेस दिया। उन्होंने वहाँ पर अपने भाषण में कहा कि लॉ सामाजिक परिवर्तन के लिए, कास्ट को एनिलेशन करने के लिए कितना ज़रूरी है
और उसमें उन्होंने थोड़ी हिस्ट्री भी बताई है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे प्रोविजन लाई है एनिलेशन ऑफ कास्ट की, फंडामेंटल राइट में अनटचेबिलिटी को कैसे बैन किया और कास्ट की प्रोविजन की वजह से कैसे तरक्की हुई, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। लॉ की वजह से जो चेंज आता है उसकी मर्यादा भी उन्होंने वहाँ बताई कि जब तक सोसाइटी में परिवर्तन नहीं आएगा, तो सोसाइटी में जो विचारधारा है, नॉर्म्स है, कस्टम है, उससे जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब लॉ का इम्पैक्ट जो है एक तरीके से लिमिटेड होता है। लॉ ज़रूरी है लेकिन इम्पैक्ट लिमिटेड होता है, जिस समाज में परिवर्तन ना हो तो इसलिए लॉ लीगल सेफगार्ड के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी लाना, लोगों की बिहेवियर जिस नॉर्म पे, जिस विचारों पे चलती है, उस विचारों को परिवर्तित करना, ये बहुत मुद्दा उन्होंने बताया। और ये विचार जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार था जो उन्होंने वहाँ पे रखा। ब्रांडेस यूनिवर्सिटी ने इस वर्ष 2023 में अनफिनिश्ड लेगेसी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के विद्वान तथा विचारकों ने हिस्सा लिया। कई पोस्ट डॉक्टरेट फेलो इसमें शामिल हुए। कई पैरेलल सेमिनार्स में रिसर्च पेपर सबमिट किए गए। बहुत सारे डिस्कशन हुई है, कीनोट स्पीचेस हुई, उसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट के, उसमें से एक दो मैं बताऊंगा कि यूएसए में जो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन अभी उभर के आ रहा है, उसके ऊपर एक पैनल डिस्कशन था जिसमें केविन ब्राउन और यूके के कुछ प्रोफेसर थे जिन्होंने बताया कि ये इशू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एम्प्लॉयमेंट में भी, एजुकेशन में आया है। और एजुकेशन में तो लगभग 16 यूनिवर्सिटीज है जिसने अपने लॉ में कास्ट को इंक्लूड किया है। और कोशिश ये भी चल रही है कि एम्प्लॉयमेंट का डिस्क्रिमिनेशन को भी रेस के साथ साथ जुड़ाया जाए। और भी इश्यूज थे, 6-7 किताबें उनके ऊपर डिस्कशन हुआ। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस, लॉ का इम्पोर्टेंस, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई। और मेरा ख्याल है इसमें जो आज तक की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, 6 कॉन्फ्रेंस, उसमें सबसे ज़्यादा इसमें अटेंडेंस रही। लगभग 100-200 लोगों ने इसको रजिस्टर किया। चीफ जस्टिस साहब के लेक्चर के लिए लगभग 250 लोग उसमें थे। तो ये प्रयास पिछले 8 साल से चल रहा है मेरा ख्याल है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव ये ब्रांडेस यूनिवर्सिटी का है। और मेरा ख्याल है इसको हमने अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिसमें यूएसए में और यूके में जो दलितों के ऊपर काम करते हैं, कास्ट पे काम करते हैं, और वहाँ की अपनी दलित ऑर्गेनाइजेशन जो है अमेरिकन इंटरनेशनल मिशन, और इसमें काफ़ी लीड लेती है। बॉस्टन ग्रुप भी है बॉस्टन में, वो इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। यही मैं ये इनिशिएटिव के बारे में यहाँ शेयर करना चाहता था। समारोह के अंतिम दिन ब्लूस्टोन राइजिंग स्कॉलर्स अवार्ड समारोह संपन्न हुआ। प्रोफेसर लॉरेंस साइमन तथा डॉक्टर सुखदेव थोरात ने विजेताओं को सम्मानित किया। इसमें 2019 के लिए माया प्रमोद, विवेक नारायण, 2021 के लिए अनुराग भास्कर, डॉक्टर इंदुलता प्रसाद, तो 2023 के लिए मिस सेफरा जोस तथा संध्या गवले इन रिसर्च फेलो को सम्मानित किया गया। इससे पूर्व कॉन्फ्रेंस के पहले दिन संगीतमय समारोह का भी आयोजन हुआ।